नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे कि एक्सेल शीट में ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे ऐड किया जाता है। पहले आप डेमो देख लीजिए। मान लीजिए मेरा ये पेंडिंग वर्क लिस्ट है, मतलब मेरा ये जो सेल्स एंट्री, परचेस एंट्री, डेबिट वगैरह ये सब काम मेरा पेंडिंग पड़ा है। अब यहाँ पे जो रिमार्क्स लिखा है, यहाँ पे जिस जिस काम हो रहा है, जिस जिस काम को मैं कंप्लीट कर चुका हूँ उसको मैं रिमार्क्स दे दूँगा, ठीक है। तो ये कैसे, देखिए यहाँ पे जब मैं सिलेक्ट करता हूँ, देखिए दो ऑप्शन आता है, डन। यहाँ पे जब सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे पेंडिंग लिखा। तो ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है ना, वो एक्सेल में कैसे बनाया जाता है, आज हम 4 तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। लास्ट वाला तरीका जो है ट्रिक 4, वो बहुत ही यूज़फुल है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप चलिए सीखते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर वीडियो थोड़ा बहुत भी हेल्पफुल रहा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रिक वन में हम देखेंगे कि मैनुअल तरीके से ये ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे ऐड किया जाता है, ठीक है। तो पहले मैं जहाँ तक डाटा है उस रेंज को मैं सिलेक्ट कर लिया। फिर मैं जाऊँगा यहाँ पे डाटा टैब में, ठीक है। डाटा टैब में आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डाटा टूल्स, या ये वाला ऑप्शन डाटा वैलिडेशन। अगर आप 2007 मतलब ऑफिस 2007 यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे डाटा टैब में आपको डाटा वैलिडेशन देखने को मिलेगा। यहाँ पे जाने के बाद आपके पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है लिस्ट को, ठीक है। इसके बाद सोर्स में जाके आपको मैनुअली टाइप करना है कि आप किस किस चीज़ का रिमार्क्स बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो सपोज़ मैं बनाना चाहता हूँ डन और पेंडिंग का, तो मैं पहले लिखूँगा DON डन, देन कोमा किस लिए, कोमा देने से सेपरेट हो जाएगा। तो पहले डन लिख लिया, फिर लिखूँगा पेंडिंग, हो गया। ओके प्रेस कीजिए। देखिए यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट ऑटोमेटिक क्रिएट हो गया। ये तो है छोटा ड्रॉप डाउन बनाने के लिए, ठीक है। दूसरी तरीका क्या है, मान लीजिए मैं इसी लिस्ट का यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना चाहती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, सेम तरीके से पूरा डाटा को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फिर से जाइए आप डाटा वैलिडेशन पे। इसके बाद आपको जाना होगा एनी वैल्यू में और लिस्ट सिलेक्ट करना है, ठीक है। सोर्स में आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तक का रेंज दे देना है, ठीक है, और ओके प्रेस कर देना है। देखिए यहाँ पे इस पूरा डाटा का लिस्ट यहाँ पे आ गया है ना, मज़ेदार। तो यहाँ पे अगर डन और पेंडिंग के लिए आप बनाना चाहते हैं तो आप किसी दूसरी सेल पे जाइए और यहाँ पे लिखिए डन, देन यहाँ पे लिखिए पेंडिंग, ठीक है। लिखने के बाद आप जहाँ से जहाँ तक देना चाहते हैं ड्रॉप डाउन लिस्ट को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे जाइए डाटा वैलिडेशन पे, और फिर ये जो रेंज है ना इसको डिलीट कर दीजिए और फिर यहाँ पे ये दोनों को सिलेक्ट कर लीजिए, ओके प्रेस कीजिए। देखिए अब यहाँ पे डन और पेंडिंग का लिस्ट आ गया। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप बहुत बड़ा डाटा को लिस्ट में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, ठीक है। ये हो गया ट्रिक 2। अब ट्रिक 3 कौन सा है, ट्रिक 3 में हम दिखाएंगे। मान लीजिए आप जो लिस्ट तैयार करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे दूसरी शीट पे है, ठीक है। दूसरी शीट में मैं लिख लेता हूँ डन पेंडिंग, ठीक है। तो आपको लिस्ट कहाँ पे बनाना है, इस शीट पे, पर आपका जो मेन डाटा है वो कहाँ पे है, दूसरी शीट पे। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सेम प्रोसीड्यूर अप्लाई करना होगा। पूरा डाटा को सिलेक्ट कीजिए, डाटा वैलिडेशन पे जाइए, लिस्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लिक करने के बाद बॉक्स में, सोर्स बॉक्स में क्लिक करने के बाद आपको शीट 2 में जाना होगा और इस वाले रेंज को सिलेक्ट करके ओके प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका जो पूरा देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है तैयार होके आ गया। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है, ठीक है। ट्रिक 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों, अब आपको पता चलेगा।
मैं यहाँ पे जो ऑफिस यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वो है 2021। तो मैं अभी ट्रिक 3 में जो दिखाया ना कि यहाँ पे जाइए और शीट पे जाके यहाँ को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे ड्रॉप डाउन हो जाएगा, ये 2007 में इसी तरीके से नहीं होता। तो अगर आपके पास 2007 है ऑफिस, मतलब हर किसी के पास, बहुत ज़्यादा लोगों के पास 2007 ही है, तो ये प्रोसीड्योर आपका काम नहीं करेगा, दूसरी शीट पे आप नहीं जा सकते। तो इसके लिए मैं ट्रिक 4 दिखाऊंगा, जो आप दूसरी शीट में जो डाटा है उसका ही आप यहाँ पे लिस्ट बना सकते हैं, पर तरीका थोड़ा अलग है। तो क्या तरीका है, चलिए देखते हैं। तो तरीका क्या है, शीट 2 में जाना पड़ेगा, मतलब दूसरी शीट पे आपको जाना पड़ेगा और जो कुछ भी यहाँ पे लिखना चाहते हैं, मतलब ड्रॉप डाउन में मैं डन, पेंडिंग और क्या लिखना चाहता हूँ, नॉट कंप्लीट, मतलब मैं चाहता हूँ कि ये 3 जो डाटा है उसका ड्रॉप डाउन लिस्ट आ जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इस रेंज मतलब जहाँ तक डाटा शुरू हुआ है पूरा डाटा को आपको सिलेक्ट कर लेना है और इसको एक नेम आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अच्छी तरह से देखिएगा। डाटा सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना होगा फॉर्मूला टैब पे। ठीक है, फॉर्मूला टैब पे जाने के बाद यहाँ पे लिखा रहा है डिफाइन नेम, आपको डिफाइन नेम में क्लिक करके यहाँ पे डिफाइन नेम ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। ठीक है, अब आप इस लिस्ट को क्या नाम देंगे, सपोज मैं दे देता हूँ CST ओनी, मेरा चैनल का नाम ही दे देता हूँ। ठीक है, प्रेस ओके। तो इस पूरा डाटा का देखिए यहाँ पे एक नाम आ गया, CST ओनी। ठीक है, ये वर्क सिर्फ 2007 के लिए है, यहाँ पे भी काम करेगा पर 2007 के लिए बहुत ही ज़रूरी है ऑफिस 2007, क्योंकि इसी ट्रिक के बिना आप ये लिस्ट तैयार नहीं कर सकते। तो आप मेन शीट पे आ जाइए, यहाँ पे सेम प्रोसीड्यूर, आप जहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट तैयार करना चाहते हैं वहाँ तक सिलेक्ट कर लीजिए, फिर जाइए यहाँ पे डाटा टैब में और इसके बाद जाना होगा आपको डाटा वैलिडेशन पे, डाटा वैलिडेशन। ठीक है, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए लिस्ट को और सोर्स में आपको क्या लिखना है, देखिए इक्वल्स टू जो आपने वो डाटा का नेम दिया ना, क्या दिया हूँ मैं, CST ओनी। CST का मतलब आप लोगों को पता नहीं है, मेरा चैनल का नाम जो CST ओनी है उसका नाम है कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी और ओनी मेरा नाम है। तो मैं पढ़ाई भी कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेके किया हूँ, तो इसलिए CST लिखा और ओनी मेरा नाम है। ठीक है, तो चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं। तो यहाँ पे मैं जो डाटा का नाम यहाँ पे दूसरी शीट पे दिया था वो डाटा का नाम यहाँ पे लिख दिया और ओके प्रेस कर दिया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा था पूरा ड्रॉप डाउन लिस्ट यहाँ पे तैयार होके आ गया। तो है ना मज़ेदार। तो मेरा चैनल पे इसी तरह की मज़ेदार वीडियो आपको देखने को मिलेगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो हेल्पफुल रहा तो एक लाइक ज़रूर ठोकिएगा। धन्यवाद।